ग्रीटिंग्स एवरीवन। एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिक्किम के द्वारा जो हाल ही में मिनरल वाटर को बैन किया गया है उसके बारे में। क्या है ये मिनरल वाटर? बेसिकली जो आप पैकेज ड्रिंकिंग वाटर्स पीते हैं, बिस्लरी हो गई, किनले हो गई, इस टाइप की सारी बॉटल्स को बैन कर दिया है सिक्किम ने। चलिए इसे डिटेल में समझेंगे। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक स्टडी भी पब्लिश की गई थी कि कैसे सिक्किम वर्ल्ड को सिखा रहा है अपनी ग्रीन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना कैसे करा जाता है, राइट? तो उसको भी हम लोग डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से देखना चाह रहे हैं। देख सकते हैं आप, सिक्किम ने हाल ही में पैकेज मिनरल वाटर को बैन करने की बात की है 1 जनवरी से। सिक्किम की सीएम पीएस तमंग द्वारा यह स्टेटमेंट सामने आई है। क्लियर है बात? चलिए, हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग एक एमसीक्यू देख लेते हैं। Why is it difficult to recycle plastics? प्लास्टिक्स को रिसाइकिल करना डिफिकल्ट क्यों होता है, ये हमें इसका आंसर देना है। 4 ऑप्शन है। ए, इट इज वेरी हार्ड, बड़ा मुश्किल है प्लास्टिक को रिसाइकिल करना। बी, इट कम्स इन डिफरेंट साइजेस, प्लास्टिक जो है अलग अलग साइजेस में आती है। ऑप्शन नंबर सी, इट इज एडहेसिव, मतलब यानी ग्लू ही होती है, यानी चिपकती है प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी, इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर रेजिन्स, इस प्लास्टिक के अंदर अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो विच इज द बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मैं बता ही दूंगा। चलिए समझते हैं क्या है कहानी, क्या है मामला। पैकेज मिनरल वाटर बैन कर देंगे सिक्किम में 1 जनवरी 2022 से। पीएस तमंग द्वारा ये स्टेटमेंट हाल ही में रिलीज की गई है। तमंग ने कहा है कि सिक्किम जो नेचुरल रिसोर्सेज में इतना रिच है, इतना फ्रेश और गुड क्वालिटी मिनरल वाटर पहाड़ों से ताजा ताजा आपके पास आ रहा है, तो हमें पैकेज वाटर बॉटल्स को इस्तेमाल करने की क्या ही जरूरत है। ये पीएस तमंग द्वारा रिसेंटली अपनी एक स्टेटमेंट में कहा गया है। देखिए सिक्किम की लोकेशन समझें तो सिक्किम नेपाल से बॉर्डर लगाता है, राइट? साथ में भूटान से इसका बॉर्डर टच होता है, नीचे वेस्ट बंगाल से टच होता है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के पास में, राइट? और ऊपर बात करें तो हमारा चाइना से ये टच होता है। तो आप समझ गए कि हिमालयन रेंजेस के अंदर आता है, राइट? हिमालयन रेंजेस का पार्ट है। कंचनजंगा माउंटेन रेंज, कंचनजंगा जो माउंटेन है वो भी हमें कहां देखने को मिलता है? सिक्किम में ही देखने को मिलता है। और यहां से माउंट एवरेस्ट का भी बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। तो जब पहाड़ों में कोई स्टेट बसी है तो जाहिर सी बात है उसके पास जो मिनरल रिच वाटर आ रहा है उसकी क्वालिटी काफी बेहतर होगी कंपैरिजन टू बॉटल्ड पैकेज्ड वाटर बॉटल्स। क्लियर है बात ये? चलिए समझते हैं कि जो बैन होगा उसके बाद जो हिमालयन स्टेट है यानी सिक्किम जो है वो क्या करेगा? नेचुरल रिसोर्स से पानी लेगा। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आ गया? आपके कुएं हो गए, आपके नलके हो गए। नलके यानी जो आपके नल होते हैं घर में, टैप्स होते हैं, टैप वाटर को आप ले सकते हैं। वो खुद ही इतना मिनरल रिच है क्योंकि डायरेक्टली पहाड़ों से आ रहा है। काफी सारे नहर होती हैं उनसे ले सकते हैं, रिवर्स है तीस्ता रिवर उससे ले सकते हैं। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज से आपको पानी लेना है, पैकेज्ड बॉटल्स आपको अब नहीं मिलेंगी। साथ ही में पीएस तमंग द्वारा 3 मंथ का बफर टाइम भी दिया गया। ये 3 मंथ का बफर टाइम क्या है? ये जो पॉलिसी है इसको इंप्लीमेंट कब से करेंगे? 1 जनवरी से इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। तो जब 1 जनवरी से करेंगे तो यानी बीच के टाइम में जो पुराना स्टॉक है अगर किसी के पास प्लास्टिक बॉटल का, तो उन्हें बेच के खत्म करो ताकि कोई भी कंपनीज को नुकसान ना हो। ऑलराइट, जो पहले से स्टॉक है उसको खत्म करने के लिए 3 महीने का बफर टाइम दिया गया है। साथ ही मैं बात करें जो एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है लाचेन, जो कि नॉर्थ सिक्किम में आता है। सिक्किम भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सिक्किम। तो उसमें जो नॉर्थ सिक्किम वाला पार्ट है लाचेन, राइट, वहां पर उन्होंने प्लास्टिक बॉटल्स को पहले से ही बैन कर रखा है। अब एंटायर स्टेट में ये 1 जनवरी से बैन होने जा रही है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम हमेशा से ही लीडर के रूप में सामने आया है। सिक्किम बहुत ही रिच है नेचुरल वाटर रिसोर्सेज में, खूब पानी है सिक्किम के अंदर। और सारी जो रिक्वायरमेंट है सिक्किम की वो कहां से मेट हो सकती है? आपके नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से ही मेट हो सकती हैं। सिक्किम की साथ में बात करें तो पहला स्टेट बना था सिक्किम प्लास्टिक को इंडिया में बैन करने वाला 1998 में। याद रखिए, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद से अपनी इंप्लीमेंटेशन की टेक्निक्स के माध्यम से सिक्किम टाइम एंड अगेन ये दिखाता रहा है कि कैसे प्लास्टिक का जो यूज है स्टेट से पूरी तरह खत्म किया जाए। चलिए, सिक्किम एज अ लीडर आप देख सकते हैं 2019 का ये आर्टिकल है। 2019 में सिक्किम ने प्लास्टिक बैन के चलते जो बैग्स होते हैं, पॉलिथीन कैरी बैग्स होते हैं, सब्जी वगैरह आप लेने जाते हैं, तो उनको भी कंप्लीटली बैन कर दिया था। तो सिक्किम हमेशा से ही लीडर रहा है
टाइम एंड अगेन अलग अलग पॉलिसीज के माध्यम से बताता रहा है पूरे विश्व को कि कैसे चीजों को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, तो आप प्लास्टिक का जो है समय धीरे धीरे उसको फेज आउट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड से, राइट। क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन एक सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने है, क्लाइमेट चेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट, चलिए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्टडी है कि इंडियन स्टेट जो सिक्किम है वो कैसे काम करता है, कैसे वो इतना इफेक्टिव है कि वो अपनी जो प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के पीछे लगा हुआ है। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। ये छोटा सा सिक्किम स्टेट है, राइट, ये हिमालयाज में बसा हुआ है और ग्रीन रिवॉल्यूशन अपने ही तरीके का ये चला रहा है। छोटा है, अलग है, पॉपुलेशन कम है, राइट, जहां ये लोग रहते हैं काफी टफ माउंटेनियस टेरेन के बीच में रहते हैं, उसके बावजूद भी इंडिया में एक एनवायरमेंटल लीडर के रूप में ये उभर के आया है, राइट। सबसे पहले 1998 में इसने प्लास्टिक को बैन किया, राइट। फिर देन उसके बाद 2016 में सिक्किम ने दो मेजर डिसीजन लिए। इट बैंड द यूज ऑफ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में आपने देखा होगा हमेशा बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल ही आपको पानी मिलती है। आप एक होटल में जाएंगे, एक रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो वहां पर हो सकता है आपको सादा पानी भी मिले, प्लास्टिक बॉटल भी मिले, पर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, गवर्नमेंट इवेंट्स हो गए, यहाँ पर हमेशा पैकेज वाटर ही आता था। 2016 में उसको हटाया पहले। फिर उसके बाद इन्होंने जो स्टाइरोफोम है और थर्मोकोल है, ठीक है, इसकी जो डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी होती है ना, शादी ब्याह में जनरली आपने देखा होगा कहीं भी कोई बाहर जाता है, ट्रिप पे जाता है, तो डिस्पोजेबल प्लेट्स लेता है और वो फेंक देता है कहीं पर भी। इनको डिस्पोज करना भी बड़ा मुश्किल होता है, राइट। सो इन्हीं को भी, इन दोनों थर्माकोल और स्टाइरोफोम को भी सिक्किम द्वारा बैन कर दिया गया है। साथ ही में बात करें तो जो सिक्किम की, अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करें, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड का जो प्लास्टिक का बॉटल का कंजम्पशन है वो $500 बिलियन एनुअली हो जाएगा 2021 से, ठीक है। 2021 से बात करें तो $500 बिलियन पहुंचने वाला। ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक है, जिसे रिसाइकल करना एक बहुत ही खुद में एक विशाल का ही कार्य है, यानी बहुत ही बड़ा कार्य रहेगा ये, राइट। तो उसी के लिए हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम प्लास्टिक को धीरे धीरे फेज आउट करें, रादर देन चीजों को क्यूरेटिव बनाएं। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चीजों को होने से ही रोक लो ताकि उसको बाद में उसका समाधान ना ढूंढना पड़े। साथ ही में स्टडीज ये भी बताती हैं कि प्लास्टिक के कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पानी की बोतल में पानी स्टोर किया, तेल के कंटेनर में तेल स्टोर किया, तो कुछ ऐसा रिएक्शन हो सकता है जिससे आपके कंपाउंड्स, आपकी ह्यूमन हेल्थ, जब आप उसे कंज्यूम करेंगे तो आपके शरीर के अंदर जाएंगे और वो आपकी बॉडी को हार्मफुली इफेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी लोग इस बात से अवेयर होंगे कि नैनो प्लास्टिक का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि नैनो प्लास्टिक्स जो बहुत ही सूक्ष्म रूप के प्लास्टिक्स होते हैं, वो हम लोग किसी ना किसी फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं ओवर द टाइम, जो हमारे लिए वैसे ही हार्मफुल बनती है। क्लियर है बात? चलिए, सिक्किम बहुत सारी जगह पे फर्स्ट रहा है। सिक्किम हाल ही में फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट बन गया था, यानी पूरी तरह इन्होंने पेस्टिसाइड्स को नकार दिया है कि पूरे राज्य में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होगा, जो भी फूड प्रोड्यूस किया जाएगा सिक्किम में वो फुली ऑर्गेनिक होगा। क्लियर है बात? साथ ही में पहला राज्य बना जिसने ओपन डेफिकेशन को बैन किया। ओपन डेफिकेशन यानी खुले में शौच करने को बैन कर दिया। यहां पर 500 रुपए लगते हैं जुर्माना अगर आप खुले में शौच करते हैं तो, या फिर यूरिनेट करते हैं। देखिए, ये पॉलिसीज बहुत सारे स्टेट्स में है, पर फर्क क्या है सिक्किम और अलग राज्यों में, दूसरे राज्यों में? सिर्फ इंप्लीमेंटेशन का। यहाँ जो इंप्लीमेंटेशन है वो इतना रैपिडली हो रहा है कि आपको मैं स्टडीज बताऊंगा, इसका एनालिसिस बताऊंगा कैसे ओवर द टाइम प्लास्टिक को सिक्किम ने फेज आउट किया है। गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी भी कर दिया यहाँ पर कि सैनिटरी टॉयलेट अगर आपके घर में नहीं होगा तो आप विलेज लेवल इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकते। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लाई जाती हैं, स्कीम्स लाई जाती हैं, उनके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे अगर आपके घर में शौचालय नहीं है तो। बहुत सारी जगह ये भी किया गया है, पर इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत कम देखने को मिलता है। साथ ही में ये जो सिक्किम की स्कीम्स हैं, जो स्वच्छ भारत कैंपेन आया, क्लीन इंडिया कैंपेन, उसके बहुत पहले से कारगर हैं और बहुत ही सही तरीके से ये कार्य कर रही हैं। सिक्किम ने 2014 में फायर क्रैकर्स को भी बैन कर दिया था नॉइज और एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। सो जो सिक्किम है वो काफी सारे राज्यों से काफी आगे है और समय से भी काफी आगे चलता है इन चीजों को प्लान करने में और इंप्लीमेंट करने में, जैसे प्लास्टिक का बैन हो सके, क्लाइमेट चेंज की तरफ बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह फोकस किया जा सके। चलिए, इस पॉलिसी, सिक्किम की पॉलिसीज का थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं कि स्टडीज बताती हैं दिल्ली बेस्ड टॉक्सिक्स लिंक द्वारा
और पुणे बेस्ड एक कोएग्जिस्ट एनजीओ है, जिन्होंने अलग अलग टाइम पे 2014 में दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और 2018 में ये पुणे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कोएग्जिस्ट एनजीओ द्वारा ये स्टडी की गई थी कि भले ही प्लास्टिक का कंटिन्यूस यूज सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा, पर ये जो यूज है ये सिर्फ 34% लोगों द्वारा ही किया जा रहा है। 66% शॉप्स की अगर हम बात करें तो वो आज भी पेपर बैग्स और न्यूज़पेपर यूज करती हैं। बहुत सारे सर्वे किए गए हैं, उसमें भी यही पता चला है कि लोग जब सब्जी लेने निकलते हैं तो वाकई में अपना पेपर बैग या ऐसा कोई कपड़े से बना हुआ थैला बाहर लेके जाते हैं। ऑलराइट, तो ये सबसे बड़ी खास बात है सिक्किम की, ये स्टडीज ने बताया है, रियल फैक्ट शो करे हैं। साथ ही में भले ही पेनल्टीज लगाई गई हैं, पर जो स्टेट लेवल पॉलिसीज लाई गई हैं, साथ में मास अवेयरनेस प्रोग्राम जो शुरू किया है सिक्किम ने, उसकी वजह से सिक्किम इस रास्ते पे चल चुका है कि वो जल्द ही प्लास्टिक फ्री हो जाएगा। और यही सारे राज्यों को पॉलिसीज सब बनाते हैं, पर पॉलिसीज का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो सिक्किम से सीखना चाहिए सारे राज्यों को, ताकि इंडिया एक वर्ल्ड लीडर बन सके प्लास्टिक बैन के ऊपर। राइट, प्लास्टिक बैन करने में हम लोग वर्ल्ड लीडर बन जाए और पूरी तरह हम लोग प्लास्टिक को बैन कर दें। अगर हम लोग देखते हैं जनरली तो बहुत सारी जगह प्लास्टिक बैन का नोटिफिकेशन आता है, पर जब भी आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि प्लास्टिक हर जगह है। प्लास्टिक बेसिकली ऐसी चीज है जो ओमनी प्रेजेंट है। इतने टाइप्स हैं प्लास्टिक के कि आप सोच ही नहीं सकते कि अलग अलग फॉर्म में आप हर वक्त किसी ना किसी प्लास्टिक से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो प्लास्टिक का फेज आउट होना बड़ा ही मुश्किल है, पर जो बेसिक इजी प्लास्टिक है, जिनको सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, उनको तो हम इजीली फेज आउट कर सकते हैं। उनके ऊपर सरकार द्वारा पॉलिसी भी लाई गई है, पर उसके इंप्लीमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज भी आप मार्केट में सब्जी लेने जाएंगे तो आपको वो सब्जी प्लास्टिक की पॉलिथीन में ही दी जाएगी। तो ये दिखाता है कि इंप्लीमेंटेशन में हमारी कितनी कमी है। क्लियर? चलिए हमारा एमसीक्यू देख लेते हैं। डिफिकल्ट क्यों है प्लास्टिक्स को रिसाइकिल करना? देखिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब बनता है, सबसे अप्रोप्रिएट जवाब है। अलग अलग टाइप के पॉलीमर होते हैं जिनको रिसाइकिल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं पॉलीथाइलीन, टेरिफेलेट, पॉलीथाइलीन, राइट। तो ये जो है ये आपको बॉटल्स में देखने को मिलेगा। फिर आपका हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन है, राइट। पॉलीविनियल क्लोराइड है, राइट, जो आप आपके कोई भी एल्यूमिनियम फॉइल हो गई या उस टाइप के जो रैपर्स आते हैं ना, उसमें आप देखते हैं। फिर आपके कंटेनर्स हो गए, तेल के कंटेनर लेते हैं आप फॉर्च्यून का, राइट, तो वो जो कंटेनर्स हो गए वो है पॉलीथाइलीन लो डेंसिटी। देन पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, बिस्फेनॉल, ये अलग अलग टाइप के आपको पॉलीमर्स देखने को मिलेंगे प्लास्टिक्स के, राइट, जिसकी वजह से इन्हें रिसाइकिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्लियर है बात? आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस अपना जो भी आपके सजेशन है इस वीडियो को लेकर, जो भी आपके ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।